नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन क्रम में हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आख्यातोपयोगे इस सूत्र से सिद्ध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपाध्याय अधीते। आगे हम लोग व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो आख्यातोपयोगे यह संज्ञा सूत्र है। नियम पूर्वक विद्या पढ़ने में आख्याता अर्थात पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। अगर पूछता है कि आख्यातोपयोगे से किसकी अपादान संज्ञा होगी, तो जो पढ़ाने वाला होता है उसी की अपादान संज्ञा होती है। वह उपाध्याय से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? तो उपाध्याय से पढ़ता है। तो उपाध्याय की आख्यातोपयोगे से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे दिया है कि ते वह उपाध्याय से पढ़ता है। इस वाक्य में नियम पूर्वक उपाध्याय से पढ़ता है, अतः आख्यातोपयोगे सूत्र से उपाध्याय की अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी से सूत्र से पंचमी विभक्ति हो करके क्या रूप बन गया? उपाध्यायात बन गया। इस वाक्य में उपयोगे पद का प्रयोग यदि न किया गया, आख्यातोपयोगे, तो कह रहे हैं कि जो उपयोगी है इस पद का प्रयोग यदि न किया गया होता तो नियम पूर्वक क्या? तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना अर्थात प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त नहीं होगा। फलतः उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा? ये नटस्य गाथाम शृणोति, नटकी गाथा सुनता है। वाक्य में नटकी भी अपादान संज्ञा हो जाती और जो अनिष्ट प्रयोग होता। उपयोगे इस पद के रहने से नट की अपादान संज्ञा नहीं हुई, अतः नट क्या हो गया? संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है मातुः निलीयते कृष्णः अंतर्धौ एन अदर्शनम इच्छति। अंतर्धौ एन अदर्शनम इच्छति, यह सूत्र करता क्या है? यह भी संज्ञा सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार वह क्या हो रहा है? व्यवधान होने पर जिससे अपने आप को, जो जिससे छिपना चाहता है, माने कि जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है, जिसका भी आड़ लेना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण में है मातुः निलीयते कृष्णः, कृष्ण अपनी माता से छिपता है, छिपाता है। किससे छिपाता है अपने आप को? तो माता से। इस वाक्य में कृष्ण अपनी माता से छिपाता है, अतः मातृ शब्द की अपादान संज्ञा हो गई तथा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो करके क्या रूप बना? मातुः रूप बना। अगला हमारा है हिमवतो गंगा प्रभवती। तो ये भुवः प्रभव है, ये भी क्या है? संज्ञा सूत्र है और सूत्र से भू धातु के प्रभव स्थान की अपादान संज्ञा होती है। किसकी? जहाँ से जो निकलता है, जिसकी उत्पत्ति होती है या वो निकलता है, जो प्रथम उत्पत्ति स्थान होता है, उसी की क्या होती है? भुवः प्रभव से अपादान संज्ञा होती है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से क्या है? गंगा निकलती है। गंगा का उद्भव स्थान क्या है? तो वह है हिमालय। तो हिमालय की भुवः प्रभव से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इस वाक्य में गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है। यहाँ भू धातु का कर्ता गंगा है। कह रहे हैं कि प्रभवती जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? तो गंगा। कौन निकलती है? गंगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ भू धातु का कर्ता गंगा है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? हिमालय है। अतः हिमवत शब्द की भुवः प्रभव सूत्र से अपादान संज्ञा तथा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो करके हिमवतः रूप बना और अतः विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा?
स्पष्टीकरण में दिया है कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आख्यातोपयोगी इस सूत्र से उपाध्याय अधीते सिद्ध होगा, अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है, तो पंचमी के एक वचन में हम लोग क्या बनाए थे, मातुः, तो मातुः हो जाएगा। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और मातृ यानी माता, इसके रूप हमारे इस तरह चलते हैं माता, मातरौ, मातरः, मातरं, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। और यदि हम लोग याद करने की दृष्टि से देखें तो इस तरह भी हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरिः, मातः, माता, मातारं, माता, मातरं, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरिः, मातः, मातरौ, मातरौ, मातृभ्यां, 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 मात्रोः, मात्रोः, हे मातरौ, मातरः, मातृः, मातृभिः, मातृभ्यः, मातृभ्यः, मातॄणां, मातृषु, हे मातरः। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। तो चतुर्थी एक वचन में हमारा मैहम रूप बनता है। अस्मत् तथा युष्मत् शब्द के रूप तीनों लिंगों तथा सातों विभक्तियों में समान रूप से चलते हैं। अस्मद शब्द उत्तम पुरुष वाची है, माने उत्तम पुरुष का है, जिसका रूप निम्नलिखित प्रकार से चलता है। अस्मद माने होता है मैं, और प्रथमा द्वितीया तृतीया में रूप हमारा चलेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो प्रथमा में हम लोग देखते हैं अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में हमारा हो जाएगा माम, आवाम, अस्मान, मा, नौ, नह वैकल्पिक रूप बनेगा द्वितीया में। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में बनेगा मैं, हम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम और मे, नौ, नह, यह वैकल्पिक रूप बनेगा चतुर्थी में। और ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक ही पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट है। पंचमी में बनेगा मत, आवाभ्याम, अस्मत। फिर षष्ठी में हमारा बनेगा मम, आवयोः, अस्माकम और वैकल्पिक रूप षष्ठी का बनेगा मे, नौ, नः। सप्तमी में मई, अवयोः, अस्मासु, अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।